नमस्कार साथियों, एकेडमी चेक पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर और आज आपको लेके आया हूं खेतड़ी उपखंड के नंगली सलेदी सिंह में स्थित श्री करणी कन्या महाविद्यालय के डायरेक्टर सर हैं श्री रुपेंद्र सिंह जी। उनसे मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार से हम बात करें कि लगातार हम लोग जो भी संस्थाएं हैं जो काफ़ी स्ट्रगल के बाद अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कर पाई हैं, उन जो संस्थाओं के डायरेक्टर सर हैं उनसे मैं आपको लगातार रूबरू करवाता रहा हूं और रूबरू करवा भी रहा हूं। इसके अलावा जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे रैंक नंबर लेके आए हैं, उनको भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो एकेडमी चेक पॉडकास्ट है, एकेडमी चेक हमारी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू अगर आप किसी भी देश की बड़ी कोचिंगों में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप IIT करना चाहते हैं, आप जी करना चाहते हैं, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अगर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अगर आप किसी कोचिंग में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको अच्छी छूट वहाँ पे मिलेगी, फ्री डेमो क्लासेज मिलेगी। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट है academycheck.com, उस पर भी आप विजिट करके और आप देश की नामी जो कोचिंग है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और उसमें आप फीस की रियायत भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम मिलवाते हैं सर से। सर की जर्नी के बारे में हम जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कॉलेज स्थापित किया और आज काफ़ी बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, वो यहाँ से पढ़कर देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। बातचीत करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका किशोर जी। चेक मीडिया के थ्रू आप यहाँ हमारे इस महाविद्यालय तक पहुँचे जी। आगे आप हुक्म करें जी सर। अभी पहला इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों सर करवा दीजिए। मैं रुपेंद्र सिंह शेखावत। हम क्या 3 भाई हैं। बड़े वाले भाई साहब का नाम भूपेंद्र सिंह जी है, छोटे वाले प्रकाश सिंह हैं, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही था, लास्ट में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी रहा 5 साल इसी तहसील के अंदर, यानी शिक्षा से ही जुड़ा रहा हूँ शुरू से जी। सर, ग्रामीण क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय की स्थापना और कहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई सर? सर, बड़े वाले भाई साहब हैं, शुरू में 1990 में स्कूल की स्थापना करी थी और स्कूल के साथ साथ 12वीं तक का एजुकेशन यहाँ पे दिया जाता रहा बच्चों को। ये गांव जो नंगली सलेदी सिंह है, मुख्यतः इसमें जो मुखिया रहे हैं वो राजपूत कम्युनिटी के लोग रहे हैं। राजपूतों के अंदर प्राय ये पर्दा प्रथा रही है कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ाना है करना, और वो दूसरे गांव में नहीं भेजते थे। यहाँ पे पहले विद्यालय ही 8वीं तक था, तो बच्चियाँ मुश्किल से 8वीं 5वीं 6वीं करती थी। फिर इनको स्कूल का लाभ मिला। फिर ये विचार हम तीनों भाइयों ने बैठ के किया। हमारी माता जी जो जिनका लास्ट ईयर देहांत हो गया है जी, उनसे हम सलाह लेते थे। वो उस समय की चौपासनी जोधपुर में पढ़ी हुई महिला थी, तो उन्होंने भी हमें प्रेरित किया। मैं क्या कॉलेज के अंदर बच्चियां नहीं जा पा रही, तो ये सोच करके कि ये हमारी गांव की बच्चियां हैं, आस पड़ोस की बच्चियां हैं, ये भी सब कॉलेज हों, मतलब कम से कम स्नातक करके निकलें। तो 2007 के अंदर हमने कॉलेज की स्थापना की और आज हमें ये कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि इस गांव की बच्चियां, वो किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, मुख्यतः मैं यूँ मानता हूँ, अपनी यूँ मानते हैं भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी अल्पसंख्यक मोमडन्स हैं, उनकी बच्चियां बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है इस बात का कि आज हमारे हर कास्ट समुदाय के अंदर, चाहे मोमडन हो, चाहे SC के हो, चाहे राजपूत हो, किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, हर बच्ची PG करके यहाँ से निकल रही है जी। और ये महाविद्यालय है, इसके अंदर 2 संकाय हैं। स्कूल में है 3 संकाय। यहाँ पे कला और विज्ञान संकाय, और PG है वो आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, वह साथ साथ में केमिस्ट्री के अंदर है जी। और इसी तरह विज्ञान संकाय में स्नातक है। और बच्चियों के लिए हमने इस तरह की एक वो बना दिया कि बच्चियाँ आएंगी और पढ़ेंगी भी, यानी बसों का किराया बच्चियों का निःशुल्क है। किसी भी बच्ची से बस किराया नहीं लिया जाता। इसका यही कारण है तो जनरली गांव में ये सोचा जाता है कि 12वीं कर लिया बच्चे के पीले हाथ करने अपने को, तो बच्चियों को क्यों, माँ बाप का भी ये रहता है कि बेटे पे तो खर्चा कर देते हैं, बच्चियों के प्रति रुचि नहीं दिखाते। इनको स्कॉलरशिप राज्य सरकार दे रही है, इनका कोई पैसा लगता नहीं है, वो उसका भरण पोषण हो जाता है, बस का किराया हम नहीं लेते हैं बिल्कुल। इनका परीक्षा का सेंटर खेतड़ी आता है सर जी। हम हमारी बसों के माध्यम से सारी बच्चों को 3 बसें लगती हैं हमारी उस दिन जिस दिन परीक्षा होती है। फर्स्ट ईयर अलग पारी में, सेकंड ईयर अलग में, थर्ड ईयर अलग में। तो इनको वहाँ ले जाना, वहाँ से वापस कॉलेज तक लाना, ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। इसके बारे में आप बच्चियों को, उनके अभिभावकों को भी
पूछ सकते हो। जी जी। सर, जब संस्था की आपने स्थापना की थी, महाविद्यालय की स्थापना की थी, ग्रामीण क्षेत्र में आपने की थी, जिस सोच के जरिए आपने स्थापना की थी, कहीं ना कहीं आज आप संतुष्ट हैं कि भाई जिस सोच के जरिए हमने स्थापना की थी, आज उनका प्रतिफल हमें मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है सर। शुरू में 10-15 ही बच्चियां थी। जी। आज मुझे इस बात का बड़ा फक्र है, बड़े गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ, खेतड़ी ब्लॉक के अंदर किसी भी महाविद्यालय में आप देख लो, सर्वाधिक छात्राएं यहाँ पे अध्ययन कर रही हैं। उसका मेन कारण यही है, अनुशासन। माँ बाप को पता है हमारी बच्ची सही जगह जा रही है, सुरक्षित है, और हमारी रखवाली केवल इस परिसर में ही नहीं, घर से आने से लेके घर पहुंचने तक की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। आज इस महाविद्यालय की छात्राओं को देखो, वो दिल्ली बॉम्बे एयरपोर्ट के ऊपर भी हमारी बच्चियां लगी हुई है। आप कभी प्रातःकाल 5 बजे यहाँ आके देखना, इस प्रांगण के अंदर जो खेल मैदान बना हुआ है, बच्चियां 15-20 बच्चियां यहाँ पे भाग दौड़ करके शारीरिक जो श्रम है वो करके अपने आर्मी वगैरह की पूरी तैयारी कर रही हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि जिस काम को, जिस लक्ष्य को लेके हम चले थे, उसकी पूर्ति नज़र हमें ये लग रहा है कि पूरा होता आ रहा है, हमारे मुकाम पे हम पहुंच रहे हैं सर। जी जी। अभी कितनी की स्ट्रेंथ है सर कॉलेज की हम बात करें, और आगे का क्या विजन है कि हमें उस विजन तक इसको लेके जाना है? अभी जो स्ट्रेंथ है वो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे को पता है, कल परसों प्रिंसिपल सर से बात हुई थी, 488 एडमिशन हमारे पास में है। तो एक अच्छी संख्या है इस क्षेत्र के अंदर बच्चियों को देखते हुए। और मेन चीज़ ये है बच्चों की हर स्थिति में, अब जैसे एग्रीकल्चर भी हमारे स्कूल लेवल पे है, तो जेट वगैरह की तैयारी करके, क्योंकि एग्रीकल्चर में बच्चियों का एक पैसा नहीं लगता, 11वीं से स्कॉलरशिप मिलना शुरू होती है, ऊपर स्नातक तक इनका एक पैसा नहीं लगता। तो जेट वगैरह की भी तैयारी हम छुट्टियों में इनका कराते हैं, क्योंकि आसपास में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, और उसमें हमको केवल ऐसा नहीं है कि हमको कोचिंग की राशि ले रहे हो। हमने उदयपुर को ये अच्छी कोचिंग है, उनसे बात करके हमारे टीचर्स के माध्यम से इसी शुल्क के अंदर हम तैयारी करा रहे हैं। एक तरीके से अलग से कोई कोचिंग वगैरह का नहीं, जिससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं वो अपनी ऊंची मुकाम तक पहुंच सकें। ग्रामीण क्षेत्र में ये संस्था स्थापित है और काफ़ी जमींदार के बच्चे यहाँ पे आते हैं। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए संस्था की ओर से क्या सुविधाएं दी जाती है सर? उसमें जैसे आपको बता दिया, फेयर बसों का तो जो फेयर है वो किसी पे भी लागू नहीं है। उसके अलावा जो बच्चियां हैं जो अच्छे प्रतिशत लेके आती हैं, उनको हम किसी को 50% है, उस हिसाब से हमने एक क्राइटेरिया बना रखा है, उस हिसाब से उनको सुविधा देते हैं। साथ ही साथ भगवान न करे किसी के सर से माँ बाप का साया उठ गया हो या घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, ऐसी बच्चियां भी जब आकर के हमारे पास निवेदन करती है, हम तुरंत, हमारी कमेटी 5 आदमियों को मिलकर के उसको स्वीकार करती है, और ना कुछ उसके कि भाई बच्ची शुल्क के अभाव में वंचित शिक्षा से नहीं रहे, हमारा उद्देश्य है। चैनल के माध्यम से अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहले तो सर आपका धन्यवाद कि आप पूरी ये जो खबर है जन जन तक पहुंचाएंगे निश्चित रूप से, और बच्चियां कोई वंचित हैं। वैसे तो हम एक तरीके से हमारे स्तर पे सर्वे करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग 100 आदमियों की टीम है, कि कोई भी ऐसी बच्ची ऐसी नहीं रहनी चाहिए कि भाई जिसमें फीस बाधा बने, उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी बच्ची आसपास के क्षेत्र में उसे किसी तरह की शुल्क से संबंधित कोई दिक्कत हो, निश्चित रूप से वो आके यहाँ संपर्क करे। हम किसी तरह का शुल्क नहीं, हम तो ये चाहते हैं, हो सकता है कोई बहन बेटी की दुआ से ये संस्था और आगे बढ़ जाए। और हम यहाँ पे कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, पूरी की पूरी टीम यहाँ चपरासी है, पूरी की पूरी टीम यहाँ डायरेक्टर है, सभी लोग अपने आप में प्रोफेसर है। जो जैसा ज्ञान दे सकता है वो हम देने का प्रयास कर सकते हैं। आपको मैं बताना भी चाहूँगा, मैं बैठा हूँ इस सीट पे, लेकिन मैं भी ये विसल लेके रखता हूँ साथ में। विसल का मतलब आई एम नॉट ए PTI, मैं इस तरह का नहीं हूँ, इस तरह की भावना नहीं है कि मैं बहुत बड़े पद से रिटायर हुआ हूँ, मेरे को तो ये काम करना ही नहीं है। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमारे सुपुर्द करते हैं, तो यहाँ आने के बाद में हमारी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि इनकी देखभाल, इनकी रक्षा, इनकी पढ़ाई, हर चीज़ के लिए हम ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे श्री कर्णी कन्या महाविद्यालय के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने
जिस प्रकार से बेबाकी से अपनी बातें रखी है कि 2007 में संस्था की स्थापना की थी और आज संस्था जिस प्रकार से मैं बात करूं तो बहुत गहरी जगह में मैं बात करूं, लंबी जगह में कैंपस यहाँ पे है और बच्चों को हर एक फैसिलिटी इस संस्था के द्वारा दी जा रही है। बड़ी बात है कि बच्चों का जो भी बालिकाएं आती हैं गाड़ियों में उनका किराया नहीं लिया जाता। इसके अलावा कैटेगरी देखी जाती है, कोई गरीब तबके का परिवार है उनके लिए भी कमेटी डिसाइड करती है और उनकी फीस भी नहीं ली जाती। ग्रामीण क्षेत्र में जिस सोच के जरिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी कि गांव क्षेत्र में यही देख लेते हैं 12वीं के बाद बच्चों की पढ़ाई लगभग बंद हो जाती है, लेकिन सर का एक विजन था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं वो कैसे पढ़ें, कैसे कॉलेज की स्टडी पूरी करें, और उसी के मद्देनज़र उन्होंने कन्या महाविद्यालय की स्थापना की। और आज ये कन्या महाविद्यालय जहाँ से मैं बात करूँ, बचिया भी क्षेत्र देश के अनेक सेक्टरों में जाकर इस गांव ढाणी और देहात का नाम रोशन करने का काम कर रही है। सर के विचारों से आप कितने क्या सहमत है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप देश दुनिया की बड़ी कोचिंगों में अगर कोचिंग करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट academycheck.com पर विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।